सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? जन की नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम करें रेलवे ग्रुप डी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, तो हमने 100 सेट कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में 101 नंबर सेट आ गया। इसके क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट सेट करेंगे उनके भी क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? देखो, जो विश्व के प्रमुख संगठन है उनकी स्थापना और उनके मुख्यालय अच्छी तरीके से याद करें क्योंकि हर बार कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ली है? 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना, पूरी डेट को याद करें। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की। यूएनएस्को की स्थापना बताना कब हुई है? तो यूएनएस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। यूएनएस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारत ने 1945 में ली है। ठीक है, 1945 डेट अच्छी तरीके से याद रखें। 30 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली है और 16 नवंबर 1945 को यूएनएस्को की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो सबसे पहले एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट कितने देशों ने किया? 11 देशों ने हिस्सा लिया था सबसे पहले एशियाई खेलों में। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताना। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटुआ लोहा, यानी पीटा हुआ लोहा क्या है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मक्खन सर्वाधिक होता है कौन से देश में? रूस में। तो रूस में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मक्खन का उत्पादन होता है। तो नर्मदा नदी को कौन से राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरात राज्य की। हरियाणा की कौन सी नदी जीवन रेखा है? तो हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो सतलुज यमुना लिंक, जिसको हम SYL कहते हैं। ठीक है, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक हरियाणा की जीवन रेखा है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी बताना कौन सी है? गग्गर नदी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण, हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने करवाया 1588 में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, त्योहारों के नगर के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? तो त्योहारों का नगर कहा जाएगा मुंदेरे को। ठीक है, मुंदेरे को कहा जाएगा जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। आशा की धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। तो प्लूटोनियम को क्या कहते हैं? भय की धातु यानी डर की धातु किसको बोला जाता है? प्लेटिनियम को। और यूरेनियम को आशा की धातु। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन रक्षक धातु बताना भाई। तो जीवन रक्षक धातु है रेडियम। और पारा को तिरो चांदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तिरो चांदी पारा को कहा जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पर बनी है। क्या नाम है? फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज है जो विश्व की सबसे बड़ी बैराज है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर बनी है गंगा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस सर्विस कॉलेज। तो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में है। कहाँ पर है? ये वेलिंगटन के अंदर है। ठीक है, डिफेंस सर्विस कॉलेज। तो सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन है? किसने शुरुआत की? तो बताना कमेंट सेक्शन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा, ये सबसे चौड़ा है, सॉरी दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाहौस का, ये क्या नाम है? खोन जलप्रपात। नाम क्या है? खोन जलप्रपात। अच्छी तरीके से याद करें, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाहौस का खोन जलप्रपात। तो नेशनल पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी कौन से शहर में है? कौन से राज्य में? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। तो फिनलैंड की राजधानी बताना। तो फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन से राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो भारत की सबसे पुरानी नहर का नाम बताइए।
तो भारत की सबसे पुरानी नहर है ग्रांड एनिकट यानी कावेरी नदी पर है ये, तमिलनाडु राज्य में। तो नेक्स्ट है जो मवेशी यानी जो पशु होते हैं, ठीक है, भैंस, मवेशियों में खुर रोग हो जाता है किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। तो मवेशियों में, पशुओं में खुर रोग हो जाता है विषाणुओं के द्वारा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? किसने पेश किया? तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? वनमुखम चटेट्टी ने, ठीक है, वनमुख चटेट्टी, ठीक है, चटेट्टी ने ये पेश किया था आज़ाद भारत का पहला बजट। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। कौन कौन से नेताओं के बीच? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, इसका नाम याद करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच और भारत की जो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उसके बीच, ठीक है। इस प्रश्न को एक बार दोबारा से देखें। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? वनमुखम चेट्टी, ठीक है, चेट्टी ने इसको पेश किया। शिमला समझौता की डेट अच्छी तरीके से रखें याद, 2 जुलाई 1972। तो नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है वो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कौन से शहर में है, कौन से राज्य में? पुणे में स्थित है भाई। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के अंदर है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरी भाषा है जो चीनी भाषा, ठीक है, मंदारिन। तो ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। पहली अंग्रेजी, दूसरी है चीनी जो मंदारिनी भाषा है। तो मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में अवस्थित है। यह राष्ट्रपति भवन के पास मुगल गार्डन दिल्ली में है, ठीक है। केरल का उच्चतम न्यायालय एर्नाकुलम में है। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। जो हेलमुट कोल है वो क्या है? जर्मनी के चांसलर। तो हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर हैं। विश्व का मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली। तो होम्योपैथ की खोज किसने की थी? होम्योपैथ की खोज हैनीमैन ने। किसने की? हैनीमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न आ गया नेक्स्ट सेट का, 103 नंबर सेट आ गया। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है, ये विश्व की पहली भारतीय महिला, विश्व की प्रथम महिला है अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो भारत की कौन है? तो भारत की बताना हुई कौन है कमेंट सेक्शन में। भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, तो पहली महिला का नाम बताना कौन है जो स्पेस के अंदर गई। तो नेक्स्ट है बाल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सिंपल, 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, ठीक है, चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र इलाहाबाद के अंदर है। सन 1690 में भारतीय नगर कोलकाता स्थापना जोग चोरनोक ने की, ठीक है ना। 1690 में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना। तो कोलकाता की स्थापना कब हुई? कलकत्ता शहर कब बसाया गया? 1690 में। किसके द्वारा? जोग चोरनोक के द्वारा। झील के अंदर झील है तो उसको क्या कहते हैं? मेनीटू। क्या बोलेंगे? मेनीटू। क्या है इसका नाम? मेनीटू। मेनीटू कनाडा में स्थित है भाई। झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा में। तो काला पर्वत कहाँ पर है? काला पर्वत भूटान के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? भूटान के अंदर।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। तो कोलकाता सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है। ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा बताइए। तो ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? सुमेरियन भाषा है। तो भारतीय वन रक्षण, सॉरी दोस्तों दोबारा देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछा इसने कब हुई है? 1981 के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए यूनानियों ने किया। ठीक है। तो इंद शब्द है जो वो किसने दिया भारतीयों को? कमेंट सेक्शन में बताइए। हिंदुस्तान भारतीयों को किसने बोला? मुसलमानों ने। ठीक है। मुस्लिमों ने कहा था हिंदुस्तान। तो हिंद है जो इंडिया शब्द पूछा इसने, इंडिया तो यूनानियों ने दिया। ठीक है, भारत को। तो हिंद मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा। ठीक है। अरबों ने, अंग्रेजों ने या फिर यूनानियों ने तो इसमें दे ही दिया, इंडिया दिया गया। तो बताना भाई किसने दिया। तो रबर है जो भूमध्य रेखीय जलवायु का एक क्या है? पौधा है। तो रबर क्या है? भूमध्य रेखीय जलवायु का एक पौधा है। दिल्ली के लाल किले में स्थित है जो मोती मस्जिद, उसको किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया था। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसने की? तो ये की गई थी 1909 में, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है। तो 1909 में की गई। 1909 का जो कानून था उसके तहत मुसलमानों को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन। ठीक है। एक विशेष तौर पे आप भी अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। पृथक निर्वाचन, ठीक है, चुने जा सकते हैं। ये अधिकार मिला था मुस्लिम समाज को। तो सेट नंबर 104 आ गया। तो सेट नंबर 104 का फर्स्ट प्रश्न है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा उसको 1984 में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कौन सी विधानसभा में, कब और किसने माना? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने? वाशिंगटन देश ने माना था जो। ठीक है ना। कहाँ पर है वाशिंगटन? कमेंट सेक्शन में बताइए। 1884 में। कब है ये? 1884 में विधानसभा के अंदर। ठीक है। वाशिंगटन की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि मानी गई 180 डिग्री देशांतर रेखा 1884 के अंदर। तो प्रथम फील्ड मार्शल, तो पहला फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मोनिक शाह। कौन है? जनरल मोनिक शाह या मोनिक शाह। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है भारत का प्रेसिडेंट। ठीक है। अब आगामी जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे उसमें विपक्ष का उम्मीदवार कौन है? यशवंत सिन्हा। और जो एनडीए जो भारत सरकार का उम्मीदवार कौन होगा? यानी इंडियन गवर्नमेंट के जरिए जो कैंडिडेट उतारा गया इस चुनाव में, तो वो कौन है? झारखंड की पूर्व राज्यपाल। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल कौन है? तो कौन थी ये? कमेंट सेक्शन में बताना भाई। द्रौपदी मुर्मू। मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये आगामी दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी हमारी। ठीक है। अभी तक के आंकड़े देखते हुए वैसे इलेक्शन के बाद कन्फर्म हो जाएगा कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी या नहीं होंगी। तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या कहा है? जड़ी कलम। ठीक है ना। जड़ी कलम की उपाधि दी है अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन बताना कब हुआ? 1971 में। तो बार्सिलोना के अंदर ये खेला गया था हॉकी का खेल। ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रजाति कौन सी है? काकेशियाड्स। तो काकेशियाड्स ये जाति है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रजाति है जो प्रजाति काकेशियाड्स है। ठीक है। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये खेलते हैं 7 खिलाड़ी वाटर पोलो को। ठीक है। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध बताना भाई। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी खेल से। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है।
क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रेज, तो क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रेज है जो, उसकी माप बताना कितनी होती है, 4 फुट होती है। कितनी होती है, 4 फुट। भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं, तो भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं, ठीक है, नाम याद रखें, ठीक है, नाम तो शायद पूछा भी ना जाए, लेकिन कितनी है टोटल एजेंसियां समाचार की, 5 है, ये याद कर ले। तो नेक्स्ट है, बोफोर्स नाम की एक तोप है, किसने बनाई, कहाँ पर बनाई जाती है ये, स्वीडन में। तो बोफोर्स नाम की तोप स्वीडन में बनाई जाती, स्वीडन में बनाई जाती है, यानी स्वीडन में, स्वीडन की तोप है ये, बोफोर्स नाम की तोप कौन से देश की है, स्वीडन की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 दिसंबर 2001 को हुआ, कब हुआ, 11 सितंबर, तो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, ठीक है। डेट अच्छी तरीके से याद करें, कब हमला किया गया, 11 सितंबर 2001। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर क्या किया था, हमला किया, आक्रमण किया। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1962 की लड़ाई आपने सुना है, लेकिन पूरी डेट याद करें, 19 सितंबर 1962। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई है, कब हुई है, 1936 में। तो नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, नेक्स्ट सेट के। नेक्स्ट आ गया 105 नंबर सेट। तो 105 नंबर सेट का फर्स्ट प्रश्न है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, ठीक है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर और जो यूनिसेफ दिवस है वो 11 दिसंबर। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा, तो IAS की परीक्षा कब की गई, तो कब आयोजित हुई है, जुलाई 1947 में। सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक, क्या है, दशमिक, तो दशमिक सीरिया की राजधानी है। वोल्विया की राजधानी बताइए, क्या है, लापाज, क्या नाम है, लापाज, लापाज वोलियो की राजधानी है। वर्जिन एयरलाइंस बताना कौन से देश की है, ब्रिटेन देश की। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद बताना भाई, जनरल है। नेशनल टेनिस अकेडमी कहाँ पर है, तो नेशनल टेनिस अकेडमी है गुरुग्राम यानी गुड़गांव के अंदर। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया, तो कब हुआ है, 2 जून 1990 को। कब हुआ, 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबियो यान दुर्घटना में हुई है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बताना कब हुआ है, उड़ीसा, कटक उड़ीसा के अंदर जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव वो कौन था, हेमर सोल्ड, 1961-1961, ठीक है। 1961 में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ, उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई, 6वीं शताब्दी में।